बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। भोले शंकर राम राज की कथा सुना रहे हैं। बोले पार्वती जी, देखो राम जी की दिनचर्या कैसी सुंदर है। प्रातःकाल उठकर सरजू जी में स्नान करने जाते हैं, फिर ब्राह्मणों को अतुल दक्षिणा देते हैं और फिर आकर सज्जनों के साथ, सभासदों के साथ और भाइयों के साथ दरबार में आकर बैठ जाते हैं। वशिष्ठ मुनि गुरुदेव तरह तरह की पुराणों और वेदों की कथा सुनाते हैं और राम जी तो बड़े श्रद्धा से सुनते हैं। यद्यपि सब जानते हैं तो भी बड़ी सुंदर। और उसके बाद कथा पुराणों की कथा सुनकर वे तो भोजन करते हैं। सब भाइयों को साथ बुला लेते हैं, सबको साथ भोजन करते हैं और उनको देख देख कर माताएँ तो आनंद से भर जाया करती हैं। और इसके बाद भगवान राम जी और लक्ष्मण जी तो विश्राम करने के लिए चले जाते हैं और भरत और शत्रुघ्न जी हनुमान जी का हाथ पकड़कर उन्हें बगीचे में ले जाते हैं। उनको बिठाते हैं, कहते हैं हनुमान भैया हमें देखो, लक्ष्मण जी तो राम जी के साथ गए थे, उन्हें तो सब भगवान के चित्रों का दर्शन किया था, किंतु हम तो वंचित ही रह गए। हमें सुनाओ, वन की कथा सुनाओ, भगवान ने वन में रहकर क्या कैसे कैसे लीलाएं की। और हनुमान जी तो बड़ी प्रसन्नता से भरत और शत्रुघ्न जी को कथा सुनाते रहते हैं। मन भरता ही नहीं, बार बार कहते हैं कि हनुमान और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। और हनुमान जी तो बड़े प्रेम से राम जी की सारी वन लीलाओं को सुनाते हैं। कैसे कैसे राम जी शबरी जी के आश्रम में गए थे, कैसे कैसे गीधराज जटायु से उनकी मित्रता हुई थी, उनका उद्धार किया था, कैसे कैसे सुग्रीव जी से मिले थे। सब कथा हनुमान जी भरत और शत्रुघ्न जी को सुनाते रहते हैं। और यही नहीं, अयोध्या जी में तो घर घर राम जी की चर्चा होती है, घर घर रामचरितमानस की कथा होती रहती है। सारे नर और नारी राम जी के गुणगण गाकर बड़े प्रसन्न होते हैं, रात दिन का पता ही नहीं चलता। और अवधपुरी की संपदा तो अतुलनीय है। समय समय पर नारद आदि शनकादि ऋषि भगवान के दर्शन करने के लिए अयोध्या जी में आते हैं और रोज आते हैं, मन नहीं भरता, बार बार आते हैं। और ऐसे सुंदर नगर को देख देख कर और भगवान के दर्शन करके वे तो परम सुखी हो जाया करते हैं। नारद आदि सनकादि मुनि सा श्री राम जय जय राम। दर्शन लागी कौशलाधीशा श्री राम जय जय राम। दिन प्रति सकल अयोध्या आमहि श्री राम जय राम। देखी नगर विराग विश्रामहि श्री राम जय राम। और जब ऋषि मुनि नारद जी सनकादि आदि आते हैं अयोध्या और अयोध्या की दिव्य सुंदरता को देखते हैं तो वे तो अपना सारा वैराग्य भूल जाया करते हैं और राम जी के नगर की शोभा देख देखकर लालायित रहते हैं। कैसी सुंदर शोभा है। स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, मणि रत्नों के अनेकों रंगों के सुंदर ढली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना हुआ है जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हुए हैं। ऐसे ऐसे भवन देख देख कर सारे ऋषि मुनि तो दंग रह जाते हैं। जात रूप मणि रचित अटारी श्री राम जय जय राम। नाना रंग रुचिर गच ढारी श्री राम जय जय राम। पुर चहुपास कोट अति सुंदर श्री
रचे कंगूरा रंग रंग बर। बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के अंदर सुंदर कलश ऐसे शोभायमान होते हैं मानो इंद्र की नगरी अमरावती में नवग्रह शोभायमान हो रहे हों। पृथ्वी पर अनेकों दिव्य गज बनाई गई हैं। वहाँ की सड़कें क्या हैं? वहाँ तो मणि रत्नों की सड़कें हैं, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के मन भी नाच उठते हैं। नवग्रह निकर अनेक बनाई, श्री राम जय राम जय जय राम। जनु घेरी अमरावती आई, श्री राम जय जय राम। मणि बहुरंग रचित गज कांचा, श्री राम जय राम। जो बिलो के मुनि बर मन नाचा, श्री राम जय राम। और उमा जी अयोध्यापुर के भवनों को का दर्शन करो जरा। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं आकाश को चूम रही हैं। महलों के जो कलश है ना, वे तो अपनी दिव्य प्रभाव से सूर्य और चंद्रमा की आभा को भी फीका कर देते हैं। बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक जगमगा रहे हैं, जगमग जगमग हो रही है। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, श्री राम जय जय राम। कलश मनहुर विशशि दुति निंदत, श्री राम जय जय राम। बहुमणि रचित झरोखा भ्राजहि, श्री राम जय जय राम। ग्रह ग्रह प्रतिमनि दीप विराजहि, श्री राम जय जय राम। भवनों की शोभा का वर्णन करते करते महादेव कहने लगे, पार्वती जी कहाँ तक वर्णन करूं, कहाँ तक वर्णन करूं। अयोध्या नगरी की शोभा को तो देखकर मन भरता ही नहीं। घरों में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं, मूंगों की बनी हुई देहलियाँ चमक रही हैं, मणियों के खंभे जगमगा रहे हैं। मकरत मणियों की जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई गई हों। सुंदर महल मनोहर विशाल हैं, उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हुए हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरो से जड़े हुए सोने के किवाड़ लगे हुए हैं। मणि दीप राजहि भवन भ्राजहि, देहरी विद्रुम रचि मणिखंब भीति विरंच बिरचि, कनक मणि मरकत खचि सुंदर मनोहर मंदिरायत, अजिर रुचिर फटिक रचे प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाए बहु प्रजनि खचे। और जरा अवधपुरी के नगरवासियों के घर में का तो दर्शन करो। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं बनी हुई हैं, जिसमें राम जी के चित्र बड़ी सुंदरता से संवार कर अंकित किए गए हैं। रामलीला की सारी चित्रों के द्वारा दर्शाई गई हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो उनके चित्र चुरा लेते हैं मुनियों के, मानो वे तो भगवान की लीला में उन चित्रों को देख देख कर खो जाते हैं। चारु चित्रशाला ग्रह ग्रह प्रति लिखे बनाए, रामा ग्रह प्रति लिखे बनाए। रामचरित जे निरख मुनि
ते मन ले ही चुराए सियावर रामचंद्र पद जैश। और नगरवासियों के घरों के आगे सुंदर सुंदर पुष्प वाटिकाएं बनाई गई हैं। बड़े सुंदर सुंदर फूल, बड़े सुंदर सुंदर लता पताएं, बसंत की मानो बसंत की बहार वहाँ पर फूलती फलती रहती है। सुमन वाटिका सब ही लगाई, श्री राम जय जय। विविध भांति करी जतन बनाई, श्री राम जय जय राम। लता ललित बहु जाति सुहाई, श्री राम जय जय राम। फूल ही सदा बसंत की नाई, श्री राम जय। और उन घरों में छोटे छोटे बच्चों ने पक्षी पाल रखे हैं, उनको खिलाते हैं, उन्हें सिखाते हैं, पक्षियों राम बोलो, लखन बोलो, सीता बोलो। इस प्रकार उनके पक्षियों के मधुर राम सीता के गुणगान गाते रहते हैं पक्षी भी। और वहाँ के लताओं पताओं पर भ्रमर गुंजार करते रहते हैं। तीनों प्रकार के सुगंधित शीतल मंद सुगंध वायु बहती रहती है। और मोर हंस सारस कबूतर घरों पर बड़ी ही सुंदर शोभा पाते हैं। ये पक्षी मानो ऋषि मुनि ही पक्षी का रूप धारण करके राम जी के राज्य की शोभा देखने के लिए आ गए हैं। मधुर बोली में बोलते हैं और प्रसन्न होकर नृत्य करने लगते हैं। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, श्री राम जय जय राम। भवननि पर शोभा अति पावत, श्री राम जय जय राम। जह तह देखहि निज परछाही, श्री राम जय बहुविध कुंज हिनत कराई, श्री राम जय राम। सुख सारिका पढ़ावहि बालक, श्री राम जय राम। कहु राम रघुपति जन पालक, श्री राम जय। और उमा जी जरा बाहर निकलो, गली और चौराहों को तो देखो। यहाँ के गली चौराहे चौबारे सड़कें बड़ी सुंदर सुंदर हैं, बाजार बड़े सुंदर हैं, वर्णन नहीं किया जा सकता। और देखो यहाँ के बाजार की क्या विशेषता है। यहाँ तो बिना मूल्य के ही वस्तु मिलती हैं, बिना मूल्य दिए ही जो चाहो वो ले जाओ। राज दुआर सकल विधि चारु, श्री राम जय जय राम। बीती चौहट रुचिर बजारू, श्री राम जय जय राम। उमा जी बोली कि भोलेनाथ ये क्या करिश्मा है, बिना मूल्य दिए ही सारी वस्तु मिल जाती है। भगवान शंकर बोले हाँ उमा जी, यही तो राम राज्य की विशेषता है। जहाँ के राजा स्वयं लक्ष्मीपति राम जी हों, वहाँ की संपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। बड़े बड़े बाजार, कपड़ों के व्यापारी, सराफ, बणिक ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर ही यहाँ पर दुकान लगाकर बैठे हुए हों। स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े जो भी हैं सभी सुखदायी और सदाचारी और सुंदर हैं। बाजार रुचिर न बनहि बरनत, वस्तु बिनुगत पाइए। जह भूप रमा निवास तह की संपदा किम गाइए।
बैठे बजाज सराप बनिक अनेक मनहु कुबेर ते, सब सुखी सब सचरित सुंदर, नारी नर शिशु जरठ जे। कैसा सुंदर और कैसे वर्णन करें, भोलेनाथ बताते बताते विस्मित हुए जा रहे हैं। देखो उमा जी, दृष्टि उठाकर देखो, उत्तर दिशा में सरजू नदी बह रही है। ये सरजू नदी का जल क्या है? ये तो मानो अमृत ही है। निर्मल गहरा मनोहर घाट बने हुए हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। ऐसी सुंदर सरजू नदी यहाँ पर बह रही है। उत्तर दिशि सरजू बह, निर्मल जल गंभीर, रामा निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर, स्वल्प पंक नहीं तीर, सियावर रामचंद्र। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज।